अगर आप असेसमेंट या 26-27 का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद या बेच रखे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्टिंग करने में गलतियां करते हैं, या तो वो गलत दिखा देते हैं या रिपोर्ट ही नहीं करते, जिसके कारण उनको इनकम टैक्स के नोटिसेस आ जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, और अगर आपने सेल किए हैं तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टैक्स पेयर ने यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को खरीदा है और बेचा नहीं है। इसके केस में एक रूल लागू होता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको यहाँ पर परचेज की भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से नीचे है तो इसको टोटली आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आप परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स को कहाँ रिपोर्ट करेंगे या शेयर्स को कहाँ रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हो रहा है तो उसके केस में आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है, ITR 2 फाइल करना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ तो आपको ITR 2 फाइल करना है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है तब भी आपको यहाँ पर ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके केस में अगर आपको परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड या शेयर्स दिखाना है तो कहाँ आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ITR 2 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो और ITR 2 के अंदर कहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा वो अब देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ITR 2 खोल दिया है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आना है शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं तो वो आपकी एसेट्स कहलाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपनी म्यूचुअल फंड्स को एसेट्स में दिखा देना है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपने सेल और परचेज दोनों किया हुआ है, अगर आप गेन निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैसे रिपोर्ट करना है। आपको अपने ITR में शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल 112A सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये क्या होगा, आपके दोनों शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। उसमें हम आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे रिपोर्ट करनी है सेल्स और परचेज, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका नेट लॉस या नेट गेन कहलाने वाला है। अब दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में आने के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिपोर्ट करना है तो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म में आने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड कॉलम दिख रहा होगा, सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सेक्शन 111A सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको सेल्स कंसिडरेशन और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में दिखा देना है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंस हुआ है, ब्रोकरेज हुआ है, ये सब हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करके दिखा सकते हैं। जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे शेड्यूल 112A के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे ऐड अनदर। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अपने शेयर्स को 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदा है तो आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने शेयर्स को 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदा है तो आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा फिगर को दिखा सकते हैं। अगर आप इकट्ठा दिखाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ पे आएंगे, सीधा आप सेल्स दिखाएंगे, परचेज दिखाएंगे, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ होगा उसको दिखा करके सेव कर देंगे, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब दोस्तों, दोबारा आप कैपिटल गेन शेड्यूल में जाएंगे। अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा होगा, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉस सेट ऑफ नहीं होता शॉर्ट टर्म के गेन से। अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन प्लस में आ रहा है, लॉन्ग टर्म गेन प्लस में आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है, इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पे दोस्तों, आपको अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट करना है सारे फिगर्स को, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे 12.5% यानी कि 5वें कॉलम में आके आपको क्वार्टरली अपने गेन्स को रिपोर्ट करना है। लॉस होगा तो रिपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ गेन्स के केस में यहाँ पर रिपोर्ट करना है। और दोस्तों, आपको अपने ब्रोकर के डेटा से मैच कर लेना है, जो भी आपके गेन्स आ रहे हैं, सेल्स भी मैच कर लेनी है, परचेजेस भी मैच कर लेने हैं, तभी आपको अपने रिपोर्ट करने हैं गेन्स को। तो ऐसे ही क्या करना है दोस्तों, आपको अपने परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स रिपोर्ट करने हैं। अगर आपका कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, ऐसे अपनी ITR में शो करना है, जिससे आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे अपनी ITR फाइल
करवा सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।